IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर हमारे साथ में जुड़ गए हैं और हम जम्मू कश्मीर के ऊपर एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को सर दिखा चुके हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का ये पहला विधानसभा चुनाव है। तारीखें आ चुकी हैं, सभी दलों ने अपने अपने चुनावी पैंतरे दिखाने या मंच सजाने शुरू कर दिए और ऐसे में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर दौरा और नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीटों के ऊपर बात बन जाना, क्या फॉर्मूला निकलेगा वो बात की बात है, लेकिन ये मुलाकात, ये दौरा किस बिग पिक्चर का इशारा है? देखिए पुनीत, इस समय सारे देश की नज़र जो है वो कश्मीर की तरफ है। जैसा कि आपने बोला जी, कश्मीर में क्या होगा, चुनाव अच्छे से होंगे कि नहीं होंगे, कौन जीतेगा, कौन सरकार बनाएगा, किस तरीके के गठबंधन वहाँ पर होंगे, इस बात की चर्चा हर जगह चल रही है क्योंकि 370 के बाद ये पहली बार वहाँ पर चुनाव है। हालांकि अब यूनियन टेरिटरी है, विधानसभा राज्य नहीं है वो, लेकिन चुनाव चूंकि कई यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है तो वो उसके चुनाव वहाँ पे घोषित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 30 सितंबर से पहले चुनाव होने हैं, तो इसलिए उन चुनावों की घोषणा हो चुकी है और जो पहले चरण है उसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही सबसे पहले तो जो महबूबा मुफ्ती की PDP है उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और परिवारवाद को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी बेटी को भी टिकट दे दिया है। दूसरी तरफ जो अब्दुल्लाज की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, NC है, उसने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और उसमें ऐसी कई बातें कह दी हैं जो कि जम्मू कश्मीर को कई साल पीछे ले जा सकती हैं। फिर राहुल गांधी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पहुंच चुके हैं वहां पर और उन्होंने वाजवान डिनर का लुत्फ उठाने के बाद लाल चौक पर जाके आइसक्रीम भी खा ली है और मोदी का कॉन्फिडेंस भी तोड़ दिया है। हालांकि ये बात दूसरी है कि लाल चौक पर आइसक्रीम खाने का कॉन्फिडेंस उन्हें मोदी की नीतियों की वजह से ही मिला, ये भी सच है क्योंकि किसी समय में लाल चौक पर जाके घूमना दूर की बात थी, आइसक्रीम तो आप खा ही नहीं सकते थे। तो ये सब हुआ है। उसके बाद अगली सुबह उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन भी कर लिया, कहा कि अब हम साथ चुनाव लड़ेंगे। अब साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि साहब हम 370 को जो है वापस ले आएंगे और 5 अगस्त से पहले की जो स्थिति थी 2019 वो स्थिति करेंगे। अब कांग्रेस की इस पर क्या स्थिति है वो किसी को नहीं पता। कांग्रेस इस मुद्दे पर मौन है। उन्होंने कहा कि हम 1953 से पहले जिस तरीके से स्वायत्त था जम्मू कश्मीर, वो वाली स्थिति बहाल करेंगे। अब इस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है वो कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो जेल में बंद कैदी हैं हम उन्हें रिहा कर देंगे, तो क्या भाई आप आतंकवादी जो बंद हैं उनको रिहा कर देंगे? कांग्रेस का इस पर भी नहीं पता। तो तय हो गया कि आपस में गठबंधन होगा, ये तय। हाँ, एक बात पे जरूर तय है कि भाई उसको स्टेटहुड देंगे, राज्य का दर्जा दोबारा से देंगे, जो कि बीजेपी भी कहती रही है। लेकिन केवल कांग्रेस, जो कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें एक भी सीट नहीं जीती थी, तो ये उन्होंने तय कर लिया कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर सवार होकर वो विधानसभा में कुछ सीटें ले आए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर 2 सीटें जीती थी लोकसभा में। हालांकि जो उनके अध्यक्ष हैं वो क्या कहते हैं वहाँ से चुनाव हार गए थे। तो और अब ये भी बात है कि जो PDP की महबूबा हैं वो कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम उनसे भी बात करेंगे। तो ये सारा अभी वहाँ पर चल रहा है, तो पूरी चर्चा हुई है। और लेकिन बीजेपी जो दूसरी तरफ है वो उसके एक अलग ही राग है। उन्हें ये लग रहा है कि जम्मू में परिसीमन के बाद जम्मू की सीटें बढ़ गई हैं, तो जम्मू में ही वो चुनाव लड़कर जम्मू से ही वो इतनी सीटें ले आएंगे कि सरकार बनाना उनके लिए मुमकिन हो जाएगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि श्रीनगर में हो सकता है कि उन्होंने जिस तरह से लोकसभा में कैंडिडेट नहीं उतारे थे वो विधानसभा में भी अपने कैंडिडेट ना उतारें और कुछ इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं उनको वो समर्थन करें। तो अगर सरकार बनाते समय अगर कुछ सीटें कम पड़ें तो इन इंडिपेंडेंट का समर्थन वो कर सकें। और कुछ और भी वहाँ के चेहरे हैं जो अभी तक शांत हैं, जैसे गुलाम नबी आज़ाद हैं या भीम पार्टी हैं। इनका क्या होने वाला है ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। तो ये बहुत अभी शुरुआती समय है। अब आप कह रहे थे जिस तरीके से वहाँ पर अब गठबंधन बनना, नए समीकरण बनना, ये सब शुरू हुए हैं, मैनिफेस्टो सामने आया है एक पार्टी का, बाकी पार्टियां क्या कहेंगी ये अभी सामने आने वाली बात है। तो लेकिन एक बात जरूर तय है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र को मजबूती दी, इन चुनावों में भी माना जा रहा है
कि ये ऐसा होगा, लोग वोट देने आएंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद सीमा पार से जो आतंकवाद है वो बड़ा है, वहाँ पे हमारे कई बहादुर सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है और जम्मू जैसे रीजन में भी आतंकवादी गतिविधियाँ फिर से शुरू हुई हैं। तो ये एक चैलेंज रहेगा सिक्योरिटी का, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छी पहल है, एक लोकतंत्र मजबूत हो, उसमें सारी पार्टियां इस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जो भी गठबंधन बने, जिसकी भी सरकार बने, जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सरकार और लोकतांत्रिक मूल्यों का वहाँ पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी कि एक बड़ा ही ट्रांसपेरेंट और बेहतर चुनाव हो, और ऐसा चुनाव होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। और इसलिए हमने कहा कि अब की बार वहाँ चुनाव किसी के लिए भी आसान नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन के लिए, ना दलों के लिए, और ना वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए लोकल प्रशासन के लिए। पर उम्मीद यही है कि बेहतर चुनाव हो, नतीजा 4 अक्टूबर को पता चलेगा। बहुत शुक्रिया रवि सर, आज की बिग पिक्चर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए।